हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं अधिशोषण केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है। अधिशोषण और विशोषण में दोनों में से एक जरूर पूछ देता है कभी कभी। तो ये 2 नंबर में पूछेगा तो दोनों डिफिनीशन पूछेगा, और 1 नंबर में पूछेगा तो एक ही डिफिनीशन पूछेगा। तो हम देख लेते हैं अधिशोषण पहले देख लेते हैं, उसके बाद विशोषण की डिफिनीशन देखेंगे। तो अधिशोषण की डिफिनीशन में दिया हुआ है कि सूक्ष्म विभाजित अवस्था में किसी ठोस या द्रव की अवस्था में किसी पदार्थ के अणु या परमाणु या आयनिक स्पीशीज का जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। यानी कि कोई ठोस है, उसमें कोई अणु आकर जुड़ गया है या फिर परमाणु आकर जुड़ गया है या फिर कोई आयनिक स्पीशीज आकर जुड़ गई है, तो उस जुड़ने की क्रिया को ही अधिशोषण कहते हैं। इसमें अणु स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर सांद्रित होते हैं, यानी कि स्थूल पे नहीं सांद्रित होते हैं, उसकी अपेक्षा यहाँ पे पृष्ठ पे सांद्रित होते हैं। तो ये एक छोटी सी डिफिनीशन थी। तो अब विशोषण देख लेते हैं। तो विशोषण में दिया हुआ है किसी पदार्थ की सतह से अधिशोषित अणुओं का पृथक होना विशोषण कहलाती है। यानी कि कोई एक सतह है, उसमें कुछ अणु पड़े हुए हैं, तो उन अणुओं का उस सतह से अलग होना, अणुओं का उन सतह से पृथक का मतलब हिंदी में होता है अलग होना, पृथक होना विशोषण कहलाता है। और उस सतह पर जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। यानी कि किसी पदार्थ का सतह से अधिशोषित अणुओं पर जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। और विशोषण क्या कहलाता है? विशोषण कहलाता है पृथक होना, उन अणुओं का सतह से पृथक होना विशोषण कहलाता है। तो ये 2 छोटी सी डिफिनेशन है, आप इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इनका स्क्रीनशॉट ले लें, पहले इसका ले लें और अब इसका स्क्रीनशॉट लें। इन दोनों को डिफिनेशनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। 2 नंबर में पूछेगा तो ये दोनों पूछेगा, और 1 नंबर में पूछेगा तो इनमें से कोई एक पूछ देगा। ज़्यादातर ये विशोषण वाली पूछी जाती है, इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अधिशोषण कभी कभी पूछ दी जाती है। अधिशोषण जब पूछेगा तो ये दोनों साथ में पूछेगा, अधिशोषण और विशोषण पूछेगा। तो आप इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लें, और अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।